सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम बुक रिव्यू करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको नहीं पता चल रहा है कि किस फॉर्मेट में आप लोगों को बुक रिव्यू लिखना है, और बुक रिव्यू और जो है फिल्म रिव्यू। तो ये वीडियो खास उसी पे होने वाली है, बुक रिव्यू और फिल्म रिव्यू पे ही होने वाली है ये वीडियो। और एक चीज़ और आप मुझे बताओ कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पोल साइंस के पेपर में क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझने में दिक्कत आ रही है। अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी हम आपको आंसर जो है बताएं क्वेश्चन फॉर्म में, क्वेश्चन कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम हॉल में अपने आंसर को लिख सकते हो। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। बाकी अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम फिल्म रिव्यू कैसे लिख सकते हैं। पहले हम फिल्म रिव्यू समझेंगे, फिर उसके बाद मैं इसी से रिलेटेड आपको बुक रिव्यू बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिल्म रिव्यू समझते हैं। देखिए, जब आप फिल्म रिव्यू लिखते हैं तो सबसे पहले आप जिस भी मूवी को ले रहे हैं तो वो एक ऐसी मूवी होनी चाहिए जो आपकी मॉरलफुल हो, जिस मूवी से हमें कुछ सीखने को मिलता हो, थॉट प्रोसेस उसमें बहुत अच्छा हो, ठीक, कैरेक्टर अच्छे होने चाहिए, प्लॉट अच्छा होना चाहिए, उसका स्टोरी जो है बेहतरीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ऐसी स्टोरी का आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि इससे पहले भी हमने एक फिल्म रिव्यू पे वीडियो बनाई थी। वो वीडियो जो बनाई थी हमने बनाई थी 3 इडियट्स वाली मूवी पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से भी आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। वो हमने 3 इडियट वाली मूवी पे बनाई थी और 3 इडियट मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी। उसका जो स्टोरी बहुत ही अच्छा था। उसी तरीके से इस बार हम जो लेकर के आए कि एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, तो इस बार हम आपको समझाएंगे कि आप जो शेरशाह वाली मूवी है आप लोगों की, है ना, शेरशाह मूवी हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो जब भी आप कोई मूवी लिख रहे हैं तो आपको उसका सबसे पहले एक टाइटल सोचना है। अब टाइटल बेसिकली आप ये चीज़ देखनी होगी कि आप टाइटल कैसे रखते हो। या तो मूवी का आप नेम रख लो या फिर अपने हिसाब से जो भी आप टाइटल रखना चाहो वो, ठीक। ये ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल नहीं, ये चीज़ आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपको टाइटल उसी मूवी का रखना है तो आप वही रख लो, अदरवाइज़ आपने सुटेबिलिटी के हिसाब से दूसरा भी टाइटल आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा कुछ मेन बॉडी होती है जो इस हिसाब से आपको करनी है अगर आपको अच्छा प्रिपेयर करना है तो। सबसे पहले आप लिखोगे मूवी, ये जो भी है टाइटल, उसके बाद उस मूवी को किसके द्वारा लिखा गया। जैसे शेरशाह मूवी का डायरेक्टर है विष्णुवर्धन, तो यहाँ पर क्या लिखा है, विष्णुवर्धन। अब उसके राइटर कौन है, तो संदीप श्रीवास्तव। प्रोड्यूसर किसके द्वारा हुई है, तो धर्मा प्रोडक्शन के द्वारा। एक्टर कौन है, तो इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा थे और अडवाणी जी थी। म्यूज़िक किसके द्वारा गाए गए थे, बी प्राक के द्वारा। डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के। रिलीज़ डेट क्या थी, तब थी इसकी 12 अगस्त 2021 में। कहाँ की है ये, इंडिया की मूवी है। लैंग्वेज कौन सी रही है, तो हिंदी लैंग्वेज रही है। उसके अलावा इसका रनिंग टाइम कब तक रहा है, तो 135 मिनट की, यानी कि कितने देर तक की, कितने ड्यूरेशन तक की वीडियो है, सॉरी मूवी है। तो ये कम से कम 2.5 घंटे की मूवी थी। सेम चीज़ आपको ये एग्जैक्ट टाइमिंग लिखनी है, ये चीज़ आप लिख लोगे। कोई भी आप एक मूवी अच्छे से देख लो, प्रिपेयर कर लो, ठीक है, और वो चीज़ आप अच्छे से रट लो और वही चीज़ एग्ज़ाम में लिख के आ जाना। फिर उसके बाद आपको एक अबाउट का कॉलम बनाना है। एक अबाउट का कॉलम आप बना दोगे इस तरीके से। अबाउट का कॉलम बनाओगे और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना शुरू करोगे। जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा है कि शेरशाह मूवी क्या है, एक इंडियन मूवी है। इसके डायरेक्टर कौन है, विष्णुवर्धन, जिन्होंने रिलीज़ कब की थी, 2020 में। रिलीजिंग डेट क्या है, 2021 12 अगस्त। ये जो मूवी है वो संदीप श्रीवास्तव और प्रोडक्शन जो हुआ है वो धर्मा प्रोडक्शन के द्वारा हुआ है। मेन कैरेक्टर जो है इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा है, जो इसमें एज अ विक्रम भत्रा का किरदार निभा रहा है। कायरा अडवाणी है जो इसमें एज अ डिम्पल है का किरदार जो है निभा रही है। उसके अलावा इस मूवी का रनिंग टाइम, यानी बेसिकली आपको अबाउट में जो लिखना है ना, जो ऊपर आपने उसके इन्फॉर्मेशन दी है उसी को आपको थोड़ा बना करके अबाउट में लिख देना है। फिर उसके बाद आप सेकंड पैरा बनाओगे स्टारिंग और कास्टिंग की। स्टारिंग और कास्टिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर कौन कौन से स्टार्स रहे हैं, ठीक है। स्टार्स के बारे में आप लिखोगे, जैसे इसके अंदर कौन से स्टार रहे हैं, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा, और जो किस रूप में दिखे हैं हमें, विक्रम भत्रा के रूप में। कायरा अडवाणी किस में दिखी हमें, डिम्पल जी के नाम से। विशाल भत्रा कौन थे, तो विशाल भत्रा जो थे वो विक्रम भत्रा के भाई थे, ठीक है। मोना सिंह डिम्पल कौन थी, वो थी मोना सिंह जो थी डिम्पल की बेस्ट फ्रेंड थी। उसके अलावा विक्की नाम का भी कैरेक्टर था इसके अंदर, स्टारिंग थे, जो उसका सिद्धार्थ मल्होत्रा का यानी कि विक्रम भत्रा का बेस्ट फ्रेंड था। अब यहाँ से आपको अपनी प्लॉट स्टार्ट करनी है, यानी कि मूवी का बेसिकली जो है प्रॉपर
मूवी के अंदर था क्या। तो ये जो मूवी थी वो कौन से युद्ध पे बेस्ड थी, ये जो मूवी हुई थी वो थी कारगिल बेस्ड पे युद्ध थी, जो कब हुई थी 1999 में हुई थी। ये जो युद्ध हुआ था, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें विक्रम बत्रा जो थे 35वें सोल्जर थे, जो अपने देश के नाम पे मार्टिर्ड हुए थे, यानी कि जो है शहीद हुए थे। ये जो वॉर चला था वो 2 मंथ तक का चला था, ठीक है, और इंडिया के द्वारा ये जीत लिया गया था। और इस युद्ध के होने का एक रीज़न था कारगिल का जो रिलीजन चल रहा था उस पर वो, ठीक है। विक्रम बत्रा पैदा कब हुए थे, तो विक्रम बत्रा पैदा हुए थे 19 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश में, पालमपुर गांव में ये रहते थे, हिमाचल प्रदेश में। ही वॉज एन ऑफिसर, वो जो थे एक इंडियन ऑफिसर थे, बचपन से उनका सपना था एक ऑफिसर बनने का, ठीक है। वो जो थे एक ब्रेव इंसान भी थे, और वो कभी भी अपनी यंग एज में उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। फिर उसके बाद आप कुछ ऑडियंस के रिएक्शन जो है वो लिखना शुरू करोगे आराम से, कि विक्रम बत्रा को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, अप्रोच किए गए थे वो आर्मी सोल्जर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंक्रीज़ की थी उन्होंने लोगों के अंदर एक पैट्रियोटिक फेथ को, देशभक्ति की भावना को। तो इस तरीके से आप अपने जो है ऑडियंस रिएक्शन को लिख सकते हो, और अच्छा करने के लिए अपनी फिल्म रिव्यू को। तो ऊपर के जो पैराग्राफ सामने पढ़े उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना अच्छा खासा एक फिल्म रिव्यू लिख सकते हो। अब मैं बात कर लेती हूँ बुक रिव्यू की, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बुक रिव्यू पे। बुक रिव्यू सेम एज आपका फिल्म रिव्यू की तरह है। बुक रिव्यू में भी आपको एक टाइटल लिखना होगा, ठीक है, बुक की टाइटल जो भी लिखना चाहो आप, उसमें भी फिर आप वो जो है किसके द्वारा लिखी गई, नहीं राइटर उसका लिखोगे आप आराम से। राइटर लिखने के बाद कितने पेजेस की बुक है, ऑडियंस का क्या रिएक्शन है उसमें, ठीक है, प्लॉट वगैरह सब कुछ लिखोगे, सेम चीज़ उसमें लिखनी होती है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अभी भी आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपको अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे वहाँ पूछ सकते हो। कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरे अच्छे संतुष्टि के साथ जो है आंसर दिया जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म होता है आप लोगों के लिए जहाँ पर आपको हर जगह से हम मदद करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।